जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए, जिस पे सरकार दो आलम की नजर हो जाए, वो सितारा भी अगर हो तो कमर हो जाए, वो सितारा भी अगर हो तो कमर हो जाए। और मेरी ऐसा भी असर हो जाए कि मैं जो तड़पूं तो मदीने में खबर हो जाए, कि मैं जो तड़पूं तो मदीने में खबर हो जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला है। आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, सितारा बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो, कि हसनैन का नाना बड़ी शान वाला, कि हसनैन का नाना बड़ी शान वाला। जो बहलोल देखा तो बोली ये दुनिया, जो बहलोल देखा तो बोली ये दुनिया, कि अली का दीवाना बड़ी शान वाला, अली का दीवाना बड़ी शान वाला है। आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। और जो मिल जाए हाकिम मदीने में मदफन, जो मिल जाए हाकिम मदीने में मदफन, तो फिर हो ठिकाना बड़ी शान वाला, तो फिर हो
दे तबस्सुम की खैरात माहौल को। हफीज ताइब का ये शेर है, बड़ा प्यारा शेर है। जुमले बड़े मुख्तसर है लेकिन बड़ी मोहब्बत इसमें भरी है। कहते हैं कि दे तबस्सुम की खैरात माहौल को, हमको दरकार है रोशनी या नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस कदर नबी दुनिया, मुख्तसर सी बात करके आखिरी सनाखा है, उसके बाद हुज़ूर क़िबला पीर साहब का खिताब और बयान है। बस अपनी मोहब्बतों को मलूज़ रखते हुए आप तशरीफ़ रखें। मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूँगा, बस ये आखिरी मेरी बात है आपके सामने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में आए ना, वो सारे के सारे खुदा की किसी न किसी सिफात का मज़र बने। तमाम नबी मज़र सिफात थे, ज़ात का मज़र कोई न था। हुजूर आए तो वो ज़ात हक़ का मज़र और जमाल उलूहियत का आईना बनकर आए। तवज्जो रखें। और फिर जो भी नबी दुनिया में आता वो खुदा की किसी न किसी, वो खुदा की ज़ात पर गवाही देता। जो भी नबी दुनिया में आता, ज़हरा से वहदहुल्ला शरीक की गवाही तो देनी थी ना, आया इसी मकसद के लिए था। तो जो भी नबी दुनिया में आया वो खुदा की ज़ात पर गवाही देता। और ये बात याद रखें कि गवाही दो किस्म की है, एक सुनकर, दूसरी देखकर। समा की शहादत फरा है, मुशाहदा की शहादत असल के रहती है। और जब समाई शहादत के साथ मुशाहदाती शहादत लायक न हो, वो शहादत कामिल नहीं होती। अंबियाए साबिकीन ने खुदा की ज़ात पर गवाही दी, मगर वही से सुन कर दी। अरे आमिना के दुर्रे यतीम ने खुदा की ज़ात पर गवाही दी, तो सर की आंखों से देखकर खुदा की ज़ात पर गवाही दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं नबूवत को तख्लीक करता रहा, नबूवत को परवान चढ़ाता रहा, एक के बाद दूसरे नबी को मबूस करता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा कि वो एक ऐसे नबी को मबूस करे जिससे कोई बढ़ सकता न हो, जो तख्लीकी मेराज उसके फन की आन हो और उसकी अज़मतों का निशान हो। और फिर जिसे बनाने के बाद खुद भी नाज करे और जिसे देखकर देखने वाले बेसाख्ता क्या उठे। व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाओ। हसन बिन साबित ने मुस्तफा करीम की बारगाह में, सुनिए ये किसी आम बंदी की ये शेर और कलाम नहीं है, मुस्तफा का सिहाबी है हसन बिन साबित। वो मुस्तफा के सामने बैठ के मुस्तफा की चौखट पर मोहब्बतों की सौगात यूं पेश करते हैं। वो कहते हैं वह अहसन मिनका लम तरक़त आईनी। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं। और अगली बात क्या कि कलम तोड़ के रख दी, कहा कि वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। हसन कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरी आंख आपसे ज्यादा हसीन देखती तब ना, अरे जब कोई माँ आपसे ज्यादा हसीन बच्चा जन्म देती। अरे जब आज तक किसी माँ ने आपसे हसीन किसी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया, तो हसन की आंख देख कैसे सकती है। और अगले मिसरे में सिहाबी अकीदा बयान करता है, कहते खुलिक़्तु मुबर्रअन खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली आइबिन। ये सिहाबी का अकीदा है। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, आपके रब ने आपको तमाम उजूब और नकाइस से पाक पैदा किया है। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, और ऐसे पैदा किया, ऐसे बनाया मुस्तफ़ा जैसे तेरी मंशा, तेरी मर्जी थी उसके तहत तुझको बनाया है। ये सिहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में अपनी मोहब्बतों को इस अंदाज के साथ पेश करता है। मैं इंतहाई अदब के साथ इस महफिल की आखिरी सनाखा शाह वासिफ मदीना वाक़िअन से तशरीफ लाई मोहतरम कारी तैमूर शहजाद चिश्ती, उनसे मुल्तमिस हूँ, वक्त चूँकि इंतहाई कलील है। और मुझे बताया गया कि हुजूर क़िबला शेख मुकर्रम पीरी तरीक़त आज रात बैरून मुल्क सफ़र पर भी जा रहे हैं, इसलिए आपका खिताब ज़ीशान थोड़ा जल्दी शुरू हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं और आप मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो मैं इल्तिमास करूँगा कि आप 5-7 मिनट के अंदर अपनी हाज़िरी को मुकम्मल फरमाएं। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
इंतहाई मुबारकबाद लायक मिलाद कमेटी ढोक वजन जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी खूबसूरत जश्न का इनकाद किया है। दुआ है रब तआला सब दी हाज़री सब दी कावज कबूल फरमावे। साड़ी खुशबख्ती पीर साहब तशरीफ फरमाने बिल्कुल मैं भी दायरे वक्त को मलूज़ खातिर रखते हैं अपनी हाज़री पेश करनी है। कसी तादाद जो शकाने मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाओ जेड़ा बंदा इस जश्न च आके अपने बख्त नाज कर रहे एक बार इधर हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह। एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साडा ताज तेरी नाले ऐ कमली वाले महबूबा तेरी याद दिले दा चैन ते तू हाकिम हर एक हाकिम दा इयो हर हाकिम दा केड़े तेरे नाल दा सोना एक भी नहीं सच कहना कसम हुसैन तेरे नाल दा सोना एक भी नहीं सच कहना कसम हुसैन। ओ मंजिल कदी नहीं पा सकदे जेड़े जान देवण तो डर गए ओवे जित गए हाकिम सौरभ जेड़े आल नबी तो हर गए जिन्ना पाक हुसैन थी प्यार पाया ओ डूब के भी हाथ तर गए मेरा पाक हुसैन से जिंदा है जेड़े मारने आए सी मर सुभान अल्लाह। पाक हुसैन जिंदा है जेड़े मारने आए सी मर नबी पाक शहर दी गलियां कोई गली नाराज ना हो भावे गो से जली भावे मेरे अली कोई वली नाराज न होवे कोई वली नाराज न होवे तेरी बंदे नेमत हर के दू ओ तली नाराज न होवे जग रुसदा हाकिम रुस जावे एक अली नाराज न हो हुबदार गोद सारे हुबदार बैठे मेरे हाथ चुके बोले नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नबी दे जेड़े हुबदार गोद नबी दे जेड़े हुबदार गोद नबी हुबदार गोद जन्नत जैसे हकदार गोद जन्नत जैसे
हकदार गो दिल और फकत ज़हरा दे बचड़े ने जहां फकत ज़हरा दे बचड़े ने जहां दे मोहम्मद ते जे अशबार गो दे मोहम्मद ते जे अशबार हो सुभान अल्लाह जिन्ना कर लिए पंजतन दी गुलामी जिन्ना कर लिए पंजतन की गुलामी ओ डूबे नहीं सदा ओ हारे नारे हैदरी ओ डूबे नहीं सदा ओ हारे हो दे ओ डूबे नहीं सदा ओ हो दे एक बार बोलो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जेड़ा अली अलैहि तवज्जो रखी तू जो मंगना है मंग ले मुर्तजा तो तू जो मंगना मंग ले मुर्तजा तो ओ छलिया कद इथों छिलका रे गो दे ओ छलिया कद इथों छिलका रे गो दे मेरी हाज़री मुकम्मल में हुसैन पढ़ने में माइक छड़ देना एक बार जरा हुसैनी हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ए वेले जरा हाथ चाक बाबा दे बुलंद बोलो सुभान अल्लाह सुभान कि ऐसे वास्ते ओ साडे वक्त निराले ऐसे वास्ते साडे वक्त निराले सबने कहना है कि करबल वाले पीर मेरे रखवाले करबल वाले पीर मेरे रखवाले ऐसे वास्ते साडे वक्त निराले करबल वाले पीर मेरे रखवाले मैं भी जन्नत दा हकदार मैं भी जन्नत दा हकदार ओ हसन हुसैन दे कीवे मैं भी वाले चुके करबल वाले पीर मेरे रखवाले करबल वाले पीर मेरे रखवाले मेरे हाथ सेकंड लाश है तवज्जो रखिए जरा बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जितना करबल यार वसाया नाने दा दीन बचाया नाने दा दीन बचाया ओ ए हुसैन शहर मदीने वाले करबल वाले पीर मेरे रखवाले ने आपको दुआ लेनी है कि पंजे तन दे कसीदे पढ़ना
पढ़ना मैं भी हैदर करना मैं भी हैदर करना ताइयों मेरे हर विच नूर उजाले करबल वाले पीर मेरे रखवाले ऐसे वास्ते साडे बात निराले करबल वाले पीर मेरे रखवाले माशाअल्लाह खूबसूरत शादी हुजूर आपके सामने पेश कर रहे थे। चूँकि हज़रत अल्लामा यासिर साहब ने खूबसूरत तज़किरा किया कि मुख्तलिफ औलिया इकराम के औरास हैं, तो सबसे बड़ा उर्स आज के दिन का गुजरा खलीफा पंजम दिल बंदे मौला मुर्तज़ा, जरा कह देना सुभान अल्लाह, हजरत जनाबे सैयदना मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु व तस्लीम। आज आपका उर्स मुबारक गुजरा, आपकी शहादत का दिन गुजरा। चूंकि आप सर के बालों से लेकर नाफ तक हुजूर के मुशाबे, हम शक्ल पैगंबर हैं, जरा कह देना सुभान अल्लाह। तो शेर ने क्या खूब कहा कि जब मौला इमाम हसन की विलादत हुई तो हुजूर ने जब अपने हाथों में लिया इमाम हसन को, तो शायर कहता है कि खुदी के सारे दुखों का इलाज देखा है, खुदी के सारे दुखों का इलाज देखा है, अहद के अमर से वहदत मिजाज देखा है, फलक से उतरा है एक आईना मोहम्मद का, नबी ने खुद को भी जीवर के आज देखा है। जरा बाबा जी बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। अब मैं आपको उस हस्ती का कलाम सुनाने जा रहा हूं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान मजीद की तफसीर भी लिखी, 1002 से ज्यादा कुतुब लिखी। जरा बाबा जी बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अबू मसूद ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुहद्दिस हजारवी अलैहि रहमा, आपका मारूफ कलाम आपकी सिमातों की नजर करूंगा और हुजूर मुफक्कर इस्लाम को दावत खिताब दूंगा। आप फरमाते हैं कि खजाना गैब को जलवा दिखाने का ख्याल आया। एक हाथ उठा के जरा कह दें सुभान अल्लाह। खजाना गैब को जलवा दिखाने का ख्याल आया, मोहम्मद मुस्तफा शीशा बनाने का ख्याल आया। बनाकर नूर को शक्ले बशर में पहले पहल उनको मकानो ला मकान सब कुछ बनाने का ख्याल आया, और कराया सैर कुदरत ने उन्हें गैबो शहादत का नजीर आलमी जिनको बनाने का ख्याल आया, और लगाकर खैमा अफलाक जीनतनाक तारों से जमीन का फर्श जेर पा बिछाने का ख्याल आया। जिहालत और बातल की घटाओं में जमाना था, उन्हें प्यामे हक सबको सुनाने का ख्याल आया। टली आफत बला, जरा तवज्जो से सुनिएगा, टली आफत बला नामे खुदा हाजत रवा उसकी, जिसे मुश्किल के वक्त इस आस्ताने का ख्याल आया। और तसव्वुर में मेरी रूह उड़ चली, फिर शहर तैबा को दरे अक़दस पे जब बिगड़ी बनाने का ख्याल आया। और इमामुल अंबिया मेराब ताअत हैं शबे असरा, ये किसकी इक्तदा में सर झुकाने का ख्याल आया। बाबा जी बुलंद कह रहे सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात हजरत मुहद्दिस हजारवी करते हैं कि दना से आगे ले जाकर, दना से आगे ले जाकर जो प्यारे की रिजा पूछी, तो उनको अपनी उम्मत बख्शवाने का ख्याल आया। ज़हे लुत्फ़ो करम महमूद है सकलैन की कश्ती, ज़हे लुत्फ़ो करम महमूद है सकलैन की कश्ती, जहां पे काफिला के
डूब जाने का ख्याल आया, ये ज़बां काट दो, जिस्मों जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जिक्रे शहे नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए हाथों में लेके अपने उड़ा दो मुझे, 1-2 दिन नहीं सुबह माशक अलग, जिस तरफ जब जहां वो हवा जाएगी, एक हलाली मवाली का वादा रहा, या अली की सदा आएगी। बाबा से बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। इन्हीं अल्फाज के साथ निहायत अदब और अकीदत के साथ मैं दावत खिताब देता हूँ हुजूर मुफक्किर इस्लाम, पीर तरीक़त, राबर शरीयत डॉक्टर अबू ज़ैन पीर सैयद मुहियुद्दीन महबूब मददुल आली को कि वो अपने नूरानी और बेदानी खिताब से हमारे कुल्ब अज़ान को मुनव्वर फरमाए। नारा तकबीर, दोनों हाथों को उठा के सीने का जोर लगा के नारा रिसालत, गैज़ से जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत के लिए नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किलें मुश्किल में हैं, बदला है एक निजारा, या अली कहने के बाद नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। चारों तरफ जलवा कर गौसे आजम, इधर गौसे आजम, उधर गौसे आजम, बरोज़े हशर में कहता उठूं फरिश्तों उधर ले चलो जिधर है गौसे आजम। नाराए गौसिया, अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अफ़क़ाल, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिही व सहबिही अल मुदारिईन लहू फ़िस सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु व अमरना व लक़्क़ना बिक़ौलिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व तहन्नन अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ मर्रा। हज़रात उलमाए किराम, मादिहीने ममदूह किबरिया, मुशाहिदीन व मुस्तमिईन, टेक्सला की गयूर, मोहब्बत रसूल से आशनाई और मजबूत ताल्लुक़ रखने वाली अवाम अहलुस सुन्नति व जमाअह, हाज़िरीन व मौजूदीन, तक़रीब इस्तिक़बाल मीलाद मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हुजूर का जिक्र है और ये ऐसा जिक्र है, अज़कार में अल्लाह के जिक्र के बाद इससे ज़्यादा अज़मत वाला, बरकत वाला और नूर बख्शने वाला जिक्र कोई दूसरा नहीं है। और हुजूर के जिक्र की बरकत यह है कि जिस मजलिस में हुजूर का जिक्र किया जाता है, ईमान को उस जिक्र से तवानाई और कुव्वत मिलती है। और हुजूर के जिक्र से
अव्वलुल अवाइल जिन्होंने कुव्वत ली है वो जमाअत सहाबा है। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाईन ये हुजूर के दीदार से और आपके इरशाद से फैज़याब होने वाले हैं। और जब इस्तिलाह सहाबियत की बोली जाती है तो इसको जहन में रखिए, ये वस्फ़ मुश्तरक है, ये सहाबा के लिए भी है और हुजूर की अहले बैत के लिए भी है। हुजूर की अहले बैत में भी सुहबत का वस्फ पाया जाता है और हुजूर की सुहबत का मुशख्खसन जौहर रखने वालों में भी ये वस्फ पाया जाता है। तो जमाअत सहाबा ने हुजूर के जिक्र से, हुजूर के दीदार से, हुजूर के इरशाद से वाफर हिस्सा पाया और कुरान करीम ने उस पाकीज़ा जमाअत को दो खूबियों से आरास्ता शुमार करके उन्हें मखलूक के सामने रखा। पहली खूबी है ईमान और दूसरी खूबी है अमल सालिह। ईमान उन सेहत अकायद की हक्कानियत पर दलालत करता है जब ये किसी सआदतमंद मुकल्लिफ को नसीब हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। जिस कदर जिंदगी में और बरज़ख में और आखिरत में इनकिलाब लाने वाली हकीकत ईमान है, दुनिया में कोई दूसरी हकीकत आप ढूंढ ले आपको नहीं मिलेगी। अगर किसी को सेहत अकीदा और ईमान दोनों एक ही हकीकतों के दो नाम हैं, ये किसी को नसीब हो जाए और अमल का कितना नक्स ही हो, लेकिन ईमान की कुव्वत की वजह से अमल के नक्स के बावजूद उसका जन्नत में दाखिल होना कतई है। और अगर किसी का अमल कितना खुशनमा ही क्यों ना हो और कितना बरतर और कीमती ही क्यों ना हो, मगर उसे ईमान की दौलत हासिल ना हो, वो सारी इंसानियत को खाना खिलाता है, वो लोगों के लिए रहने को घर बनाता है, वो बरहना रहने वालों के लिए कपड़े तकसीम करता है, वो प्यासों के लिए पानी ताजा और ठंडा और सालिह मुहैया करता है, जरूरतमंदों की जरूरत में मददगार बनता है और हर एक को खंदा पेशानी से मिलता है और उसके दरवाजे से कोई साइल खाली नहीं पलटता। ये तमाम औसाफ उसे हासिल हैं, बस एक ही उसे खूबी हासिल नहीं कि वो साहिब ईमान नहीं है। समझिए उसकी मिसाल एक मैयत की तरह है कि जिसके वजूद में तमाम आज़ा तो पाए जाते हैं, रूह नहीं है। तो गोया ईमान रूह है और जिसके वजूद में रूह तवाना है, अगर उसे बीमारी दबोच भी ले तो रूह की कुव्वत उसे यकीन की तरफ इस तरह ले जाती है कि शिफा उसका मुकद्दर बन जाती है। और मैं जिस रूह की बात कर रहा हूं वो तो आरिज़े मुस्तफ़ा है, वो तो रुखसारे मुस्तफ़ा है, वो तो जबहे अनवरे मुस्तफ़ा है, वो तो मजलिसे मुस्तफ़ा है, वो तो कीले कालो मुस्तफ़ा है, वो तो मिदहते मुस्तफ़ा है, वो तो तिज़कारे मुस्तफ़ा है, वो तो आयाते मुस्तफ़ा है, वो तो जमाले मुस्तफ़ा है, वो तो कमाले मुस्तफ़ा है, वो तो इजाज़े मुस्तफ़ा है। और मेरे आका की निस्बत से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर,
की मजलिस और हुजूर की निस्बत और आपका ताल्लुक और आपके कीलो काल से वाबस्तगी एक ऐसी जिंदगी है जो आपके कल्ब व ज़हन में, जिस्म व जान में ताजगी पैदा कर देती है। मुतअद्दिद सिक़ा रिवायात से ये साबित है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पर हाथ रखा तो किल्लत कसरत में बदल गई। लागिर कमजोर बकरी की पुष्ट पर हाथ रखा तो उसका लागिरपन, उसकी कमजोरी और उसका बुढ़ापा जाता रहा, उसका गोश्त हड्डियों के साथ तन गया और उसके वजूद में जवानी की सी कैफियत औद करके आ गई। वो जो चंद दिनों में छुरी की धार का निशाना होने वाली थी, वो आका की अताओं और मेहरबानियों का निशाना बनी। तो उसकी जिंदगी में वो बरकतें आ गईं कि जिसे किताबें नकल करके गवाही मुहैया करती हैं कि अगर एक लम्हे का लम्स हुजूर के हाथ का हो तो इतनी बहार आती है जिसके दिल में